नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म और जितना हो सकता है उतना करेंगे आज की क्लास में, जितना ज़्यादा हो सकेगा। पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जितना हो सकता है उतना एक क्लास में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, जैसे कि आपने मुझे बार बार कमेंट किया था मैम एसएसटी से रिलेटेड हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। स्टेट में बहुत डीप लेवल का हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो अगर ये आपको सारे नोट्स आप देख लेते हो, सारी वीडियोस देख लेते हो, 3-4 वीडियोस ये हैं, और इसके अलावा हमारे जो जितने 10 सालों के पेपर एसएसटी के हो चुके हैं वो सारे मैं करवा चुकी हूँ। चैनल पर आप जाकर ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है एसएसटी प्रीवियस ईयर के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एक एक लाइन से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को सुन लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर साथ साथ लर्न हो जाएंगे। तो देखो, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन आंसर मैंने फाइंड आउट कर दिए हैं। जो बौद्ध धर्म है यह है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म है इसमें महात्मा बुद्ध है और गौतम बुद्ध, मतलब एक ही चीज़ है, इनका नाम एक ही है। ये अलग अलग नाम से इनको पुकारते हैं, लेकिन ये एक ही पर्सन है, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आई थिंक यहाँ पर वीडियो थोड़ी रुक गई थी, तो यहाँ से हम दोबारा से देख लेते हैं। देहांत कुशीनगर में हुआ। इनका देहांत कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ। महापरिनिर्वाण इसको नाम दिया गया। और यहाँ पर कुछ पंथ दे रखे हैं, 2 पंथ यहाँ पर, हीनयान और महायान। कौन कौन से? हीनयान और महायान। और जो महायान है इसमें विनय पिटक रहे हैं और सुत्त पिटक रहे हैं और अभिधम्य रहे हैं। ये तीनों रहे हैं इसमें पंथ में। महायान में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य। याद रखना, तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, जो आपको चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा महायान है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य, ये सारे महायान में आते हैं, तीनों के तीनों। विनय पिटक में इसमें दैनिक कार्यों के बारे में जिक्र किया गया, सुत्त पिटक में सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया गया, अभिधम्य में प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिए गए। तीनों के तीनों पक्के याद कर लीजिए। महायान में क्या क्या आया? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक। इस तरह से पूछा जाएगा कि यह कौन से यान में जिक्र किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य का? तो महायान में। और विनय पिटक में इसमें दैनिक कार्यों पर, और सुत्त पिटक में सिद्धांत के बारे में, अभिधम्य में प्रश्न पूछने और उत्तर देने पर जोर दिया गया। और हीनयान में क्या हुआ? यह एक प्राचीन ग्रंथ रहा है, पाली भाषा में लिखा गया है, और जातक कथाओं में पुनर्जन्म की घटनाओं का वर्णन इसी के अंदर मिलता है। तो कौन से जो बौद्ध धर्म के कौन से यान में हमारा जो है जिक्र किया गया जातक कथाओं का? तो हीनयान में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पुनर्जन्म की घटनाओं का वर्णन किस चीज़ में किया गया है? तो जातक कथाओं में किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और यहाँ से बनता है, हीनयान कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। यहाँ संगतियाँ, 4 संगतियाँ हैं इससे रिलेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों संगतियाँ हम थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे, ताकि आपको चारों संगतियाँ याद हो जाएं और आप भूलो ना। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, अजातशत्रु में कौन सी संगति में आता है? तो यहाँ पर अजातशत्रु राजगृह में आता है, और कालाशोक वैशाली में आता है, अशोक जो है पाटलिपुत्र में आता है, कनिष्क जो है यह कुंडल वन या कश्मीर में आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, सारे नाम आप ऐसे याद कर सकते हो। एपी, केवी, एपी 2 आ गए हैं, तो एपी जल्दी याद हो जाएगा। केवी और केके। यहाँ पर देखो, अजातशत्रु और ये राजगृह जिसमें प्रिंस प्रिंसेस रहते हैं, तो ये हो गया राजगृह। अजातशत्रु राजगृह। कालाशोक के से बनेगा वैशाली, और ए से बनेगा अशोक, और पी से बनेगा पाटलिपुत्र, के से बनेगा कनिष्क, और के से बनेगा कुंडल वन यानी कश्मीर। तो ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट। नेक्स्ट हम जैन धर्म पर चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सभी का स्वागत है यहाँ पर। हमारी क्लास डेली रहती है एचटेट से रिलेटेड, एचटेट एसएसटी जो हम कवर अप कर रहे हैं, साथ साथ एनसीईआरटी से नोट्स बनाए गए हैं, लुसेंट की भी हेल्प ली गई है, 1-2 बुक की और हेल्प ली गई है।
तो जितना हो सकता है, जितना डीप हो सकता है उतने डीप नोट्स बनाए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए इस एक वीडियो से। तो देखो यहाँ पर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। कौन रहे हैं? जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं ऋषभ देव। और प्रीवियस ईयर देखने के लिए आपको जो है प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। वहाँ पर हमने आज तक के 10 साल के पेपर कर चुके हैं, एसएसटी के जितने भी बने हैं अब तक, जितने आ चुके हैं सारे एसएसटी के पेपर हम कर चुके हैं पहले। अभी हम सिलेबस पे चल रहे हैं। ये देखो वास्तविक संस्थापक क्या है? वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, 24वें रहे हैं। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, ये 24वें रहे हैं। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी 24वें। पहले का नाम याद रखना है आपको, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। पहले भी पूछा जा सकता है तो ऋषभ देव का नाम आएगा। अगर 23वें पूछे जाए संस्थापक तो आएगा यहाँ पर पार्श्वनाथ। कौन आएगा? पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ। और यहाँ पर जन्म कहाँ पर हुआ इनका? जन्म इनका हुआ वैशाली। अब बौद्ध और जैन में दोनों में डिफरेंस लेकर ज़रूर चलना है आपको, और आपको पजल नहीं होना है, आंसर अच्छे से देना है। क्योंकि यहाँ पर अगर जन्म पूछ रहे हैं तो जन्म दोनों का याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म में आपने जन्म पढ़ा था नेपाल के कपिलवस्तु में, लुम्बिनी नामक स्थान पर, बौद्ध का लुम्बिनी में। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इनके जन्म की, जैन धर्म की। तो जैन में जो रहे हैं महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में। तो दोनों में आपको डिफरेंस लेके चलना है। तो वैशाली के कुंडल ग्राम में 599 ईस्वी पूर्व में, 599 ईस्वी पूर्व में। बचपन का नाम इनका क्या रहा है? यहाँ पर वर्धमान नाम से भी इनको जानते हैं। और वर्तमान नाम है, बचपन का नाम जो है इनका क्या रहा है? इनका रहा है वर्धमान। ठीक है, आगे देखते हैं। और पिता का नाम क्या रहा है? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। और बौद्ध के जो थे पिता का नाम था शुद्धोदन। दोनों को साथ साथ लेके चलोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि उसके पिता का नाम क्या था, बौद्ध के पिता का नाम क्या था। जैन में महावीर जो स्वामी है उनके पिता का नाम क्या है? तो जो बौद्ध है उनके पिता का नाम था, क्या था? याद करिए, उनके पिता का नाम था शुद्धोदन। और यहाँ पर पिता का नाम है सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। पत्नी का नाम था, यहाँ पर पत्नी का नाम है यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। वहाँ पर उनकी पत्नी का नाम था महामाया। तो याद रखिएगा, शुद्धोदन, महामाया ये थे बौद्ध धर्म के, और सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों के दोनों ये आते हैं हमारे जैन धर्म में। पुत्री का नाम क्या रहा है? इनकी पुत्री का नाम रहा है प्रियदर्शिनी। क्या नाम रहा है? पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी। ये इंदिरा गांधी भी इनको कहते हैं। और यहाँ पर देखना है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन की अनुमति लेकर घर छोड़ने का निश्चय लिया और फिर ये एक ऋजु पालिका पर चले गए। तो कहाँ पर गए? नंदी वर्धन की अनुमति लेकर ये घर छोड़कर चले और ये ऋजु पालिका पर चले गए। और इन्होंने कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो साल के, उनका था पीपल बुद्ध का, और इनका है साल का वृक्ष। इनके नीचे, इसके नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल इनको लगे। कितने साल लगे इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में? 12 साल। और 42 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 ईयर्स की। ठीक है, आगे जो बात करते हैं हम त्रिरत्न की बात करेंगे। त्रिरत्न किस में आते हैं? याद रखिएगा, इसमें त्रिरत्न है और उसमें पंथ हैं, हीनयान महायान। तो दोनों याद रखना है। इसमें त्रिरत्न की बात किस में की गई है? जैन धर्म में। और इसमें कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध के ये त्रिरत्न हैं। बौद्ध के क्या हैं? त्रिरत्न हैं। याद रखिएगा, बौद्ध के कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। और उसमें महायान और हीनयान की बात है। महायान में विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्य करे हैं हमने, और हीनयान में हमने जातक कथाओं के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर त्रिरत्न है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध के त्रिरत्न हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के 2 भागों में बांटा गया। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बांटा गया जैन धर्म को। आपको पता है बौद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन हमारे 201% आएंगे, तो दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े 3 बार देखना पड़े देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन मैंने निकालने की कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना बचे इनसे रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100 नहीं 201% मिलेगा पेपर में। जैन धर्म में 2 भाग हैं, श्वेतांबर दिगंबर। और इसमें ग्रंथ क्या है, यहाँ पर क्या है ग्रंथ, अर्ध मध्य भाषा। और ये जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी गौतम की। और इनकी जो है मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और जो बुद्ध हैं उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। दोनों का रेफरेंस याद रखना है। गौतमेश्वर की मूर्ति संबंधित जैन धर्म से है। गौतमेश्वर की मूर्ति संबंधित है जैन धर्म से। और आगे चलते हैं हम, इस्लाम धर्म। दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से करवा दिया है मैंने, बुद्ध का और जैन का साथ साथ भी लेकर चली हूँ, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, आप पजल ना हो। क्योंकि बच्चे होते हैं बौद्ध और जैन धर्म दोनों में डिफरेंस करना उनको नहीं आ पाता और वो पजल हो जाते हैं। इस्लाम धर्म देखते हैं अब, ठीक है। क्योंकि पेपर की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी वीडियो तो बनेगी नहीं। अगर छोटी वीडियो बनाती हूँ तो इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं करा पाऊँगी, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो इसीलिए थोड़ी सी आप पेशेंस बना के पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, और पेपर में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन 101% मिलेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और इस्लाम के हजरत है यहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहिब। हज़रत मोहम्मद साहिब इस्लाम के कौन है, हज़रत मोहम्मद साहिब। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, मक्का में। इस्लाम के हज़रत मोहम्मद साहिब जो इनका जन्म हुआ मक्का में। पवित्र ग्रंथ है इनका कुरान। क्या है, पवित्र ग्रंथ इनका कुरान है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिष्य इनके कौन रहे हैं, पैगंबर और अली अहमद। पैगंबर और अली अहमद ये 2 शिष्य इनके रहे हैं इस्लाम धर्म में। कौन, पैगंबर और अली अहमद। और मक्का मदीना ये भी याद आपको रखना है। हिजली संवत भी इसी में आता है। और सुन्नी सैया भी इसी में आता है। इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। कौन से में, सुन्नी और सैया में 2 भागों में इस्लाम धर्म बट गया, सुन्नी और सैया। तो इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बट गया, सुन्नी और सैया। ये भी याद रखना है। कौन कौन से, ये नाम याद रखिएगा, नाम पूछ ली जाते सीधे सुन्नी और सैया। इस्लाम धर्म के 2 भागों में बांट दिया गया। इस्लाम धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म में और क्या है, यहाँ पर ईसा मसीह संस्थापक हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, वो है ईसा मसीह। और जेरूसलम में ये रहे हैं ईसा मसीह संस्थापक हैं। पिता का नाम जोसेफ, पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी। पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी। रोमन गवर्नर है, पेटियान से सूली पर लटकाया गया। इनको रोमन जो है गवर्नर रहे हैं, इनको सूली पर लटकाया गया पेटियान से। और ये जो क्रॉस का निशान है इस पर इनको लटकाया गया था। आई थिंक आप सभी को पता होगा। और बाइबल ग्रंथ है इनका, इस्लाम का बाइबल ग्रंथ है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम नाम बहुत बार पूछा जाता है, जेरूसलम, इस्लाम धर्म में जेरूसलम। आज की क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम हर्यक वंश करेंगे, नंद वंश करेंगे, और यहाँ पर हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लासेस में ये सब पढ़ेंगे हम। तो अब आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से आप बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म को याद रखिएगा, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। बाय बाय।